हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और केवल हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जा रहे हैं, प्रभु श्री राम की जय, बजरंगबली की जय, और फिर कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र की जय। अब तक तो चल गया, या कहें कि अब तक तो चल जा रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। नहीं देखिए, नहीं अभी देखेंगे नहीं, अभी देखेंगे नहीं, दिखाएंगे बाद में। अभी अब नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर वही काम कर रहे हैं जो पीएफआई ने किया और जो सिमी ने किया। यानी अगर मौलानाओं ने जिस तरह से मोर्चा खोला है उसकी माने तो बाबा बागेश्वर आतंकवादी हैं। बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी तरह से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जैसे सिमी दिया करती थी, जैसे पीएफआई दिया करती थी। और इसलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बैन लगा देना चाहिए, और इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। और इसलिए जहां लाखों लोगों की भीड़ आ रही हो, लाखों लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने आ रहे हो, उस आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पर बैन लगाने की मांग अब तेजी से उठने लगी है। और इसकी वजह क्या है, क्यों बाबा के हिंदू राष्ट्र पर अब बवाल छिड़ गया है, और क्यों ये कहा जाने लगा है कि अब इन पर बैन लगाया जाए, इन्हें जेल में डाल दिया जाए। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किसने क्या क्या कहा, और ये सवाल क्यों उठने लगा। हसन मदनी ने क्यों ये कह दिया कि अगर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं हैं, तो फिर अगर मुसलमान इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं तो वो गद्दार कैसे हो गए। पहले इन बयानों को समझिए, सुनिए, और ये भी देखिए कि क्यों आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के मसले पर अब बवाल छिड़ गया। घमासान छिड़ा हुआ है, उसको देखकर ये लगता है, और जिस तरह से अब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अब होगा क्या। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं दिल्ली से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपका परिचय करवाता हूं, और इस पूरे देश में जिनके बयान से बवाल छिड़ गया है वो आज जनता जिंदाबाद में, इनसे ही शुरुआत करूंगा। मेरे साथ मौलाना साजिद रजदी साहब होंगे जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रवक्ता हैं AIUMM के। मेरे साथ बिलाल खान होंगे, इसके साथ ही फाजिल अहमद साहब होंगे, मुस्लिम स्कॉलर। और दूसरी तरफ मुफ्ती समूम कासमी साहब होंगे जो कि बीजेपी की तरफ से मुस्लिम स्कॉलर हैं, पक्ष रखेंगे। सर्वेश पाठक साहब होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही पंडित अजय गौतम साहब होंगे, हिंदू धर्मगुरु, और विपिन शर्मा होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। इन सब से बात करते हैं, लेकिन आपसे अभी टाइम नहीं है उधर बात करने का, अभी इधर बात कीजिए आप। और ये बताइए कि सिमी से और पीएफआई से तुलना, जिस तरह से आप धर्मगुरु हैं, जिस तरह से आप मुसलमानों को अपने धर्म में, अपने संप्रदाय के लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, उसी तरह से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच में 10 लाख लोग आते हैं। और सिमी और पीएफआई से तुलना करना और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने देने वाला बता देना, ये कहां तक सही है, क्योंकि आपका बयान ही है कि उनको बैन कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। देखिए, हम जो अपने समुदाय को एड्रेस करते हैं उसमें कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि इस्लामिक स्टेट बनाओ। हम उसके पक्षधर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल कर रहा है, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। जो भी आदमी, अब सिमी से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिमी, हमारी देश की एजेंसियों ने बताया कि सिमी जो है देश विरोधी एक्टिविटी में मुलव्वस है, आतंकी गतिविधियों में। आतंकवादी हैं बाबा बागेश्वर, देशद्रोही उसी को कहते हैं, आतंकवादी हैं वो। सुन लीजिए ना, पूरा सुन लीजिए। क्योंकि सिमी पर पाबंदी इसीलिए लगी थी कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। पीएफआई पर पाबंदी इसलिए लगी कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगेगा भाई?
क्यों नहीं लगना चाहिए बताइए। मैं ये साफ कर दूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग कर रहा है वो अपनी मांग करता रहे, लेकिन संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। मैं उनके बयान का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जहां पर 10 लाख लोग आ रहे हो सुनने के लिए, जिनकी आस्था, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए मेरी आलोचना भी होती है, वहां आप एक स्वर में ये कह दें कि नहीं ये तो सिमी और पीएफआई के समान है और इनको जेल में डाल देना चाहिए, ये आप समझ रहे हैं इससे क्या हो सकता है? उनके अनुयायी 10 लाख हैं। 10 लाख नहीं, हर जगह 10 लाख। आसाराम बापू के करोड़ों अनुयायी हैं। कहां है आसाराम बापू? राम रहीम के करोड़ों अनुयायी हैं। कहां है वो? ये भी हैं, ये तो नहीं है, इनके ऊपर तो आरोप नहीं लगा। इनका चेला भी एक लड़की लेके भाग गया। नहीं, खंडन किया है उनके। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप कथावाचक हैं, कथावाचक रहिए ना। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना या इस्लामिक स्टेट बनाना। ठीक है, आऊंगा। मुफ्ती साहब जो ये कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको वाज़ेह करूं कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान यहाँ लागू है, और इसी संविधान की बिना पर एक गरीब घर में पैदा होने वाला हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान की पावर थी कि वो किसी राजघराने से नहीं आए, एक गरीब घर से निकल कर के आए, और इस संविधान के की बदौलत वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो हमारी प्रणाली है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, वो सारी प्रणालियों से बेहतर है। अब रह गई बाबा बागेश्वर जी की बात, वो उनका अपनी उनकी आस्था है, वो कोई बात कर रहे हैं, उनके अनुयायी कोई बात कर रहे हैं। हमें अपनी बात करनी चाहिए, सरकार अपनी बात कर रही है। देश का प्रधानमंत्री हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है, और देश के संविधान की रक्षा के लिए ये जब वो पहली बार जीत करके आए तो पार्लियामेंट को नमन किया, और जब दूसरी बार 2019 में आए तो उन्होंने संविधान। ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? यहाँ मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपना मत है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि देश संविधान से चल रहा है, देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अगर हिंदुओं को खाद्य सामग्री मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलती है। बता दीजिए, सही है कि बाबा जो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र? अजय गौतम साहब, आ रहा हूं। संविधान की धारा 1, इंडिया मीन्स भारत मतलब भारत का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदू। और जितने मेरे दोस्त जब हज करने जाते हैं तो इन्हें हिंदी मुसलमान कहा जाता है, सच या झूठ पूछिए। तो ये तो अपने आप में घोषित हिंदू राष्ट्र है। नहीं, आप हिंदी का मतलब हिंदू नहीं होता है, कुछ और नहीं होता। और दूसरी बात, इनको शायद मालूम नहीं है, मार्च 2022 के अंदर ये मामला हैदराबाद की एक कोर्ट में, जो पीएमएमएलए की कोर्ट होती है, वहां पर जब मेरी एविडेंस थी, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, आप ही ने लगाया था? ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा, मैंने कहा जी हाँ, मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं, हिंदू राष्ट्र की वकालत करता हूं, और ये इसलिए करता हूं, उसके पीछे ये आधार है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ठप्पा लगा हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो हम मांग करने पे आप जो मर्जी कहते रहो, बैन लगा लो, ये लगा लो। और ये जो फतवे हैं, सुनिएगा सर, ये जितने भी फतवों की दुकान चल रही है, ये कभी क्यों नहीं कहते कि गाय की हत्या के खिलाफ फतवा दो, लव जिहाद के खिलाफ फतवा दो, लैंड जिहाद के खिलाफ फतवा दो। हाँ बोले, बैन लगा देना चाहिए। देखिए, जो आ रहा हूं, ये बार बार गाय की बात करते हैं, उससे मुसलमान को जो बुरके में फतवा देंगे, लेकिन जिससे इस देश की रहने वाली जो आबादी है उसको ये कहने के हुए फतवा नहीं देंगे कि जो गाय है उसका सम्मान करो। हाँ रंगरेज भाई, हाँ, जो लार्जेस्ट है, ठीक है, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है उसकी भावनाओं का सम्मान करो, और इस तरीके के जुर्म मत करो, तब फतवा नहीं देंगे। इन्हें दिखाई देगी तो क्या सानिया मिर्जा की स्कर्ट कितने इंच की है, इन्हें दिखाई देगी तो क्या औरतों को लगाने वाली लिपस्टिक कितनी है, इन्हें दिखाई देगी तो क्या अगर हिजाब नहीं पहना तो मेरठ में लड़कियों को मारेंगे। हाँ अच्छा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बार बार बात कर रहे हैं, इन्हें बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं और खिलाएंगे भी आपको, आप हमें वोट दो। दूसरी बात, बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं, मैं बाबा बागेश्वर को चैलेंज करता हूं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दे। ये देश ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना कभी होगा। मगर क्या है, उनके आश्रमों से लड़कियां गायब हो रही है, उनका भाई दलितों पे अत्याचार करता है, और जब कोई खालिस्तान की मांग करता है तो उसे तो आप जेल में डाल देते हो। जो कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है उसे जेल में डाल देते हो।
मगर जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सरकार की चुप्पी ये बताती है कि वो आ रहा हूं। समर्थन कर रही है, पीछे से सरकार समर्थन कर रही है, सरकार समर्थन कर रही है। सरकार को बदल देना चाहिए। कौन सा मंत्री? अरे यार अंग्रेज भाई कुछ हाय माय मत बोलो। कौन सा मंत्री आकर बोला कि हिंदू राष्ट्र आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं मैं इसका समर्थन करता हूं? कौन सा मंत्री जी ने कहा बाकायदा, कौन से आचार्य धीरेन्द्र आचार्य किस भारत सरकार का किस मंत्री ने कहिए देश को किस उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है ही, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है। किस 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 केंद्रीय मंत्री होगा? किस केंद्रीय मंत्री? ये बोलिए, अपने शब्द वापस लीजिए। ये अपने शब्द वापस। मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। किस मंत्री ने कहा? किस भारत सरकार के मंत्री? अरे भैया किस भारत सरकार योगी जी किस भारत सरकार के मंत्री ने कहा? फालतू की बात मत क्या करिए रंजय साहब। नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप नहीं, आप सम्मान करता हूं, आप झूठ मत बोला करिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। बोलो आप झूठ बोल रहे हो। आ रहा हूं। देखिए एक्सपोज हो गए। हम जो भी हिंदू हैं 80% भारतीय जब मंदिर में जाते हैं तो ये क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम सभी का कल्याण चाहते हैं। इसमें हम कभी नहीं कहते कि हिंदू का कल्याण हो, मुस्लिम का कल्याण नहीं हो, क्रिश्चियन का कल्याण नहीं हो। अगर 85% हिंदू है यहाँ तो हिंदू राष्ट्र है। बात कर दी तो क्या समस्या? आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ, वहां पे हिंदुओं की संख्या कम थी, इन्होंने मार के भगा दिया। आ रहा हूं अजिल भाई, आ रहा हूं। 1 मिनट। 20 करोड़ देश में हिंदू रहते हैं, 125 करोड़ में 20 करोड़ हिंदू हैं। 20 करोड़ हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? 30 करोड़ कहाँ है हिंदू? और हम बता रहे हैं 30 करोड़ आदिवासी, सुन लीजिए, 30 करोड़ आदिवासी हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग हिंदू नहीं है। अभी 5 करोड़ लोग जाकर के बुद्धिस्ट बने, और सुन लीजिए 5 करोड़ लोग जाकर के बुद्धिस्ट बने और 22% क्या रहे? 20 करोड़ हिंदू रहता है इस देश में। और अगर आदिवासी द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वो अछूत है। रामनाथ कोविंद को पार्लियामेंट के हो गया। कौन कह रहा है नहीं बुला? इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है। अछूत को नहीं, राम मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है। ये यहाँ 125 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ हिंदू है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो नेता कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ये तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को। आ रहा हूं सीनियर विपिन शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट आ रहा हूं जनता के पास। आप जल्द बोलिए। देखिए बोलिए। चर्चा को सार्थक रहने देते हैं, माहौल गर्म हो रहा है। मैं देखो नपुतुली बात करूंगा, गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग अमन पसंद मुल्क है, लेकिन देखिए विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, वो अपनी जगह बात सही है। हमें साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, लेकिन यहां पर जो तुलना हो रही है वो सरासर गलत है। अगर आप तुलना करते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा की तुलना करते हैं, आप बोले पीएफआई से, सिमी से, तो यह किसी के गले उतरने नहीं वाली। यहां पर मेरे को भी आपत्ति है, सबको आपत्ति होगी। दूसरी बात है, जब लहू का रंग लाल है सबका, तो वहां पर भेदभाव क्यों? हम बार बार बोलते हैं कि हमें अपनी फक्र है लोकतंत्र पे। पहले बात तो समझ लेनी चाहिए, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। जनता की बात कर रहे हैं, ये भावनाओं की बात कर रहे हैं। देखिए भावनाओं की बात जब होती है और जनता जिंदाबाद में मैं जनता के पास जरूर जाता हूं। जो मौलाना साहब ने कहा है उस पर एक सर्वे होगा। जनता जिंदाबाद में जनता ही सर्वोपरि है। मैं इन नेताओं से बात करता हूं, ये लड़े झगड़े, लेकिन ये जो जनता खड़ी है ये जनता सर्वोपरि है। इसलिए मैं पूछ लेता हूं, मौलाना साहब के सामने ही पूछ लेता हूं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं संवैधानिक तौर पर वो गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या 10 लाख लोग, क्या 10 लाख लोग वहां अगर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास आ रहे हैं तो आप ये कह देंगे कि वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं? इस पर जनता की राय बहुत जरूरी है। एक बार इधर से पूछता हूं, हाँ, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गतिविधियां अलगाववादियों जैसी है? क्या उनकी गतिविधियां, सबके पास आऊंगा, क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये मान के कि पीएफआई और सिमी जैसी उनकी गतिविधियां हैं उनको बैन कर देना चाहिए? यहां पर क्या बैन कर देना चाहिए? क्या नहीं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या था बैन करना नहीं करनी चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अगर बैन होगा तो देश में जितने भी पादरी है, मौलवी है और धर्मगुरु बैन होना चाहिए? नहीं, बैन शास्त्री को बैन नहीं, बैन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं, कथा बैन नहीं नहीं, नहीं, कथा बैन, नहीं कथा बैन बंद चाहिए, नहीं, जेल डाल दे।
आचार्य धीरेन्द्र किस नहीं साथ लेकर चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य धीरेन्द्र किस जेल में डाल देना चाहिए? नहीं जेल में नहीं सनातन हाँ ना आचार्य धीरेन्द्र किसका शास्त्री को जेल में डालना चाहिए? नो सर, वो श्रद्धा भाव का खेल है सब। जेल में डाल बिल्कुल नहीं सर, एक कथा बैन कर देना, ये सवाल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ या ना? नहीं सर, कथा बंद कर नहीं, मेरा संवैधानिक राइट है, अधिकार है। अरे अभी धीरे, हाँ ना बोलना है, चिचिया रहे हो। हाँ बताओ, बंद कर देना? नहीं, कभी नहीं। कथा नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जनता जिंदाबाद आप देख रहे हैं दिल्ली से, और हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि क्या बैन होंगे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्योंकि मौलाना साहब ने जो खड़े होकर अभी पसीना पोंछ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इन्होंने गर्मी पूरी फैला दी है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो भक्त हैं उन पर, और इन्होंने सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि जिस तरह से पीएफआई और सिमी को बैन किया गया है उसी तरह से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी बैन कर देना चाहिए। आप जनता हैं और वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान है, समय बहुत कम है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मसले पर जो मौलाना साहब कह रहे हैं, आपका क्या मत है? जल्दी से कह दीजिए, फिर मुझे जाना होगा। प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा था कि भारत से मुझे ठंडी हवा आती है, लेकिन ये दाढ़ी वाले सारे जो हैं और टोपी वाले यहाँ खड़े होकर गर्म हवा फैला रहे हैं। क्या मतलब है इनका? इस तरह की बकवास इसने गाली दी थी उस दिन। इन्होंने नहीं दिया था दाढ़ी और टोपी, आप भी मत बोलिए, ऐसा नहीं बोल। टोपी तो आप भी लगा। हाँ लगाया मैंने गर्मी से बचने के लिए लगाया, लेकिन ये जो है गर्मी से बचने नहीं, ये तो मुसलमान ही नहीं है। मैं कौन है? ये पता नहीं क्या है, अपने आप को डिफाइन करे। मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है 3 बार, हदीस पढ़ी है मैंने, उसमें ये जो है ना इनका, अब इनको बोलना नहीं चाहिए। देश कुछ आए बाएं मत बोलिएगा, अपनी बात कही। मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ कि उनको प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है, और इन्होंने भी कई बार कहा है, और ये यहाँ पर खड़े हो गए गर्म हवा फैला रहे हैं। ये गर्म हवा नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। आप भी ठंड रखिए, आप भी ठंड रखिए, आप भी ठंड रखिए। देखिए ऐसा है कि एक सूचना, हाँ अभी जाना पड़ेगा ब्रेक पे, आप लंबा बोलते हैं। देखिए अभी मेरे मित्र ने कहा कि इस देश में सिर्फ 20 करोड़ हिंदू हैं। मैं कहता हूं कि देखिए इन्होंने कहा दलित नहीं। सुन लो भैया, सुन लो जल्दी बोल दीजिए। सुन लो। मैं कहता हूं इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, और जितने मुसलमान हैं वो भी सारे एक्स हिंदू हैं। इसलिए इस देश में जो भी है वो सारे के सारे हिंदू हैं। सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं। अपनी अपनी सोच है, ये इनकी सोच है कि हम एक्स हिंदू हैं। मेरे तो बाप मुसलमान थे, मेरे दादा, मैं 15 पीढ़ियों के नाम गिनवा दूंगा, या 5 के नाम गिनवा दें, या अपने 5 पीढ़ी के नाम गिनवा दें, मैं 15 की। तो अजय गौतम के 5 पीढ़ी आप ये कह रहे हैं वो सब मुसलमान? पीढ़ी मुसलमान थे, मेरे 15 पीढ़ी मुसलमान थे, ये 5 के नाम गिनवा दें। ये सब बेतुकी बातें हैं। बात दरअसल ये है कि जिस तरह से मुझे नहीं फर्क पड़ता हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान कह दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई हिंदू कह दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमको तो नहीं पड़ता है। रिलीजियस, अपना रिलीजियस है, ये मेरी आस्था है। तो वहाँ दरगाह शरीफ अजमेर जाता हूँ, वहाँ भी चादर चढ़ाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ये गड़बड़ है क्या? यही तो वजह है, इस्लाम और हिंदुइज्म में यही तो फर्क है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानता है। बोलिए जल्दी रवनी। हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, और इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ आप कट्टरता को जन्म देते हैं, कट्टरता ही परोस। बड़ी अंग्रेजी बोले। हिंदुइज्म इज द क्या? हिंदुइज्म इज द सफरिंग फ्रॉम फीवर, इज द वे ऑफ लाइफ। और मैंने नहीं कहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, और आप सिर्फ और सिर्फ आज सुनिए, ये आज जो है, ये आज कहीं पढ़े हैं, ये कहे राहुल इधर आओ, ये कहाँ पढ़ के आए? हिंदुइज्म इज कौन सा ला? जैसे योग इज द वे, बार हिंदी में बताओ। वैसे ही हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म जो है, हिंदू है जीवन जीने की। Who is रमनीश्वर? आई एम रमनीश्वर, आई एम द इंडियन, आई एम द, हो गया, आई एम द इंडियन ऑफ द भारतीय परंपरा इज द हिंदू। रुको यार, इसलिए कहते हैं अंग्रेजी हमारे सुम कम बोला करो, जब हमको ही नहीं आती है तो। जनता जिंदाबाद देख रहे हैं, और लगातार ये जो सवाल उठा है कि क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। देखिए हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग जब ये कहने लगे कि सरकार उनके साथ है और सरासर झूठ बोलने लगे, तब बवाल खड़ा होता है। ये लोग जब लाइव टेलीविजन में आकर झूठ बोलते, झूठे हैं आप, झूठे हैं आप, जब ये झूठ बोलने लगे। मीडिया है, हम झूठे नहीं हैं। आप ये बताइए जिन्होंने गोदी मीडिया, खालिस्तान कौन है गोदी में? अरे ये चैनल और ज्ञानेंद्र तिवारी
गोदी मीडिया बोलने से हड़बड़ाता और घबराता नहीं है मिस्टर हाजी रंगरेज। सुनो, क्या जो हिम्मत है बोल के बताओ। गोदी मीडिया हिम्मत, गोदी क्या मतलब, क्या मेरी बात मैं बता क्या आप विषय अरे सुनो, जिसकी गोदी सूट नहीं होती वो ओदी गोदी चिल्लाता है। यहाँ आके ये सोशल मीडिया का जिन पैदा मत करना रंगरेज, याद रखना। जल्दी पाकिस्तानियों की याद जल्दी, अरे अपनी बात करो। ओदी गोदी क्या बोल रहे हो, क्या गोदी बोल रहे हो? अच्छा देर में मोदी मोदी करने लगो। ये अगर सरकार का संरक्षण नहीं है महाराज जी को, बागेश्वर धाम को, अगर ना होता तो अभी तक वो जेल में होते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश विरोधी है। रूल ऑफ लॉ का कत्ल है ये। जेल में होते राहुल क्या है जो जेल में होते, क्यों इस बात पे जेल में होता है? 56 से ज्यादा इस्लाम मुल्क हो सकता है तो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जब खालिस्तान की मांग करने वाले जेल में हो सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले जेल में हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जेल में झूठ बोलने वाले भी जेल जाएंगे। झूठ बोलने वाले भी एक सेकंड, अरे आ जाएगा तुम सब। राहुल इनको संभालो। देखिए, जनता को दिखाओ। जनता मेरे शो के हीरो जनता है। जनता दिखाओ। आ रहा हूँ, जल्दी बोल। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा बागेश्वर की कथा रुकवाने के लिए एक सो कार्ड पैसे हमारे मेहरुद्दीन जैसे लोग चले गए। हाई कोर्ट ने कहा यहीं से जेल जाओगे तुम। हाई कोर्ट ने कहा कि यहीं से जेल जाओगे तुम एक आदमी की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इस तरीके से कथा। जनता सनातन धर्म कई वर्षों से है और सनातन धर्म ने कभी किसी को तकलीफ दी नहीं है। आज तक जो भी हुआ है वो सनातन धर्म के अंदर अधीन होके हुआ है। तो ये जब तक सनातन धर्म रहेगा, यहाँ हर एक व्यक्ति सुरक्षित। जल्दी बात करिए, फिर जल्दी बात करिए जी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसका मतलब ही यही होता है हम सब धर्मों का आदर करते हैं। लेकिन इन जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इनके धर्म का मान सम्मान या इनको विशेष धर्म की इधर लाओ जनता, इधर आओ। फर्क नहीं पड़ता। इनकी यही प्रॉब्लम है कि ये सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है। ISI जैसे लोगों से तो मिले होते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो हिंदुस्तान के। इन आरोपों का जवाब। आरोप निराधार है। सुनिए, आरोप निराधार है। आईसिस का सबसे पहला कंडम करने वाला मुसलमान है और बजरंग दल के लोग ISI के साथ पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान को खुफिया इतलात देने के लिए RSS के लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए आप आ रहा हूँ। पकड़े जाते हैं। जनता आ रहा हूँ। जनता के बीच लोगों से एक सवाल करता हूं, मैं सारे लोगों से सवाल करता हूं, ये बताओ हमारे नफे नुकसान एक है या नहीं है? आज देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, जो आज की सरकार ने काम किया है 60 साल में, जो जल्दी बोलिए। जनता आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर